नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। ये है पेप्टिक का पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता कि ये पूरा पॉडकास्ट आप सुनने वाले हैं या नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में आ गए हैं तो मैं इतना दावा खुद से कर रहा हूं कि आने वाले 1 घंटे में मैं खूब मजे लेने वाला हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके भीतर कई सारे कलर हैं, बहुत सारे रंग हैं और उनकी ये बहुरंगी शख्सियत जीवन के दर्शन को सिखाती है और बहुत सारे ज्ञान के पिटारे को आज खोलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है फिल्म एक्टर, रंगकर्मी, ज्योतिषी, आध्यात्मिक नेता के तौर पर खूब अच्छे प्रवचन करने वाले और एक मंदिर के महंत संजय मेहता। मध्य प्रदेश में भोपाल का रंगकर्मी वर्ग उन्हें बड़ी इज्जत से पुकारता है। वे मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्रख्यात रंगकर्मी के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने थिएटर न सिर्फ किया है बल्कि इसे जिया भी है। इसके अलावा वे फिल्मों में खूब नजर आए। हाल ही में सुपरहिट हुई फिल्म धुरंधर 2 में अब्दुल भट्टाबी का रोल आपने देखा होगा, वे संजय मेहता ही थे। इसके अलावा और कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया है, कई सारे सीरियल्स किए हैं, लेकिन इससे अलहदा बात यह है कि वे एक मंदिर के महंत भी हैं। आध्यात्म पर उनकी गहरी पकड़ है। जब वे कबीर की बात करते हैं तो उनके भीतर कबीर नजर आते हैं और जब शंकर की बात करते हैं तो अद्वैत आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे मल्टी कलर पर्सनैलिटी संजय मेहता जी से आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। अगर आपके पास वक्त ना हो तो इस इंटरव्यू को सेव कर लीजिए, लेकिन सुनिएगा जरूर। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। संजय जी, पहले तो मैं जितना आपको पिछले 10 मिनट में जान पाया या आपके बारे में पहले जितना पढ़ा था, उससे बहुत ज़्यादा महसूस किया आपके 10 मिनट के प्रेजेंस को मैंने। हम अपने नए दर्शकों के लिए आपके तारुफ के साथ यात्रा शुरू से शुरू करेंगे। कहाँ से आपके जीवन की यात्रा शुरू हुई थी, कैसे एक नदी की तरह कई सारे घाटों से होकर गुजरी है ये यात्रा? जैसे हमारे यहाँ तो हमारी जो सनातन परंपरा है वो कहती है आदि और अनंत की बात करती है जी। तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार शुरू करना और कहाँ अंत होगा, क्योंकि निरंतर प्रवहमान है सब कुछ जो भी है। लेकिन फिर भी जो मेरी शुरुआत हुई, चूँकि ग्रेजुएशन कर रहा था और पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर मैं थिएटर की तरफ चला गया जी। और उज्जैन में पहुंचकर डिप्लोमा किया ड्रामाटर्जी में और वहीं से कथक अंकुर भी किया। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि शायद मेरे लिए यही सही रास्ता है। वहाँ जाते हुए उसके बाद भी मैंने बहुत जगह कोशिश की कि मैं यहाँ चला जाऊँ, आर्मी में चला जाऊँ, कुछ नौकरी कर लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो फिर मैं 1983 में रंगमंडल भारत भवन, जो एक बड़ा विख्यात मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक रेपेट्री थी, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया और मेरे ख्याल से 7 दिन रहा हूँगा वहाँ पर मैं। अच्छा। और फिर मैं भाग गया और उसके बाद फिर दूसरा कुछ करने लगा, सोचने लगा, लेकिन लगा कि गड़बड़ हो गई अपने से कुछ। तो यूं ही मैंने एक दिन एक खत लिखा। हमारे यहाँ उस समय निदेशक थे श्री परम आदरणीय बीवी कारन जी। तो उन्होंने खत लिखा कि मैं फिर से आना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो सेशन एंड होने वाला है, तो आप अगले सेशन में अप्लाई करिएगा, फिर हम आपको लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या करें, अब जिंदगी जिस मोड़ पे ले जाए उस मोड़ पे चल दो। अचानक एक दिन एक टेलीग्राम आया कि कारन जी वांट्स टू सी यू, कारन जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो अद्भुत। जब हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला क्या सोच रहा होता हमें नहीं पता होता, ये ही सोच रहा होता है। तो अचानक वो मिला कि आप तुरंत आइए, तो मैं तुरंत पहुंचा। तो कुछ आखिरी के प्रोडक्शंस चल रहे थे, क्योंकि जून का महीना था, जुलाई में छुट्टी हो जाती थी, तो जून 15 ऐसा मई के आसपास में गया था। तो मुझे ले गए वो, और बहिरंग करके एक रंगशाला है, तालाब बहुत दिखता है वहाँ से, तो वहाँ ले गए और लगभग 1 घंटे मुझे डांटते रहे वो। और 1 घंटे डांटने के बाद कहा कि भाई तुम बिना बताए गए थे, इसलिए मेरे अंदर भरा हुआ था, तो मुझे तुम्हें डांटना था, इसलिए तुम्हें बुलाया था। अब तुम आज शाम को एक नाटक है वो देखो और चले जाओ, कल मुझसे मिल के जाना। लेकिन मैंने कहा ठीक है।
फिर मैं अपने आप में सोच रहा था कि मुझे कैसा आदमी सिर्फ डांटने के लिए बुलाया गया, और डांट के बोल रहा है कि नाटक देखो और कल फिर चले जाओ। मैं कहा चलो, अब जो प्रभु को, ईश्वर को जो मंजूर है वही। तो मैंने शाम को नाटक वाटक देखा, और फिर वो दिन था 13 मई का, दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए खड़ा था मैं कि आए तो प्रणाम करके मैं वापस जाऊं अपनी दुनिया में। तो हमारे यहाँ का एक क्लर्क था भारत वन का उस जमाने में, वो आया और बोला कि संजय जी, आपका अपॉइंटमेंट लेटर रखा हुआ है, वो ले लीजिए आके ऑफिस में। और वो दिन था 13 मई 1985 का। वहां से फिर मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहां से मैंने तय किया कि अब मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे 7 दिन पहले भागा था, अब नहीं जाऊंगा। अब ये अगर मुझे मारकर भी निकालेंगे तो देखा जाएगा। हाँ। अब मैं अपने से नहीं जाने वाला। और फिर मैं लगभग 17 साल बतौर अभिनेता रंगमंडल भारत वन में रहा। और वहां से एक्चुअली में देखा जाए तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, खूब कविताएं पढ़ी, कहानी पढ़ी, उपन्यास पढ़े, नाटकों के बारे में पढ़ा, और ढेर सारे नाटक भी पढ़े। और ये सब करके वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई मेरी। तो 2000 में लगभग हम बाहर हुए वहाँ से, भारत वन से। और उसके बाद मैंने अपना ग्रुप बनाया रंगशीश संस्था के नाम से, और फिर बाहर काम करना शुरू किया। तो अभी तक कर रहा हूँ। अब तो मैं लगभग 63 साल की उम्र हो गई है। तो प्रभु की कृपा से सब आनंद में चल रहा है। थिएटर का अगर किसी को नशा लग जाए तो उस व्यक्ति के भीतर क्या क्या बदलाव आते हैं? आपके पूरे जीवन को अगर कोई देखेगा वो तो समझ लेगा, लेकिन 1-1.5 मिनट में अगर मुझे समझना हो कि थिएटर कैसे इंसान को बदलता है, वो थोड़ा समझाइए। थिएटर आपको जीना तो सिखाता है, लेकिन थिएटर के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिएंगी। मतलब सिर्फ, हालांकि थिएटर में सब चीजें वो होती हैं, क्योंकि हमारा जो रंगमंच है, दरअसल हम अगर हम सनातन परंपरा की बात करें तो हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो वेदों से ही निकला। 4 वेदों से कुछ ना कुछ लिया है, सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, तब वो पंचम वेद बना। तो वेद से ही उसकी यात्रा है कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र की। इसलिए उसको मैं कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म का नाट्य शास्त्र है। तो कई लोगों को बड़ा परेशानी भी होती है कई बार कि बोले आपने धर्म से जोड़ दिया। तो इनका धर्म से जोड़ा ही है, क्योंकि वेदों से निकला है, तो इसलिए सनातन धर्म का नाट्य शास्त्र होगा। और इसलिए मैं कहता भी हूँ कि सनातन धर्म के नाट्य शास्त्र जो है वो इतना व्यापक और विस्तृत है, तो जो किसी भी दूसरे धर्म में इस तरह का नाट्य शास्त्र है ही नहीं। और अगर हम किसी देश की बात भी करें तो किसी देश में इतना बड़ा नाट्य शास्त्र नहीं है। तो नाट्य शास्त्र आपको जीवन के सब चीज रंग देता है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि जैसे कई बार मैं सोचता रहता हूं कि जैसे वेद जब हुए तो वेद के प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य के पहले भी एक प्रोसेस था कि कैसे हम उसका प्रचार करें। आदि शंकराचार्य ने आकर उसको 4 मठ बना दिए। तो मुझे लगता है कि नाटक के प्रचार के लिए भी, धर्म के प्रचार के लिए, वेदों के प्रचार के लिए एक नाट्य शास्त्र भी एक टूल है। यस। उससे भी वही हो रहा था। इसलिए जब नाट्य शास्त्र लिखा गया तो उसमें जो नाटककारों के लिए जो निर्देश दिए गए वो ऐसे थे कि भाई आपको उदात्त पक्ष दिखाना है, अच्छे कंटेंट दिखाना है ना। जो आप चाहे इतिहास से भी ले सकते हैं, आपको पुराण से ले सकते हैं, या मिथ से ले सकते हैं, किंवदंती से ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छे हों, अच्छा पक्ष हो। इसलिए कई चीज़ें उसमें निषिद्ध की गई। हालांकि संस्कृत नाट्य परंपरा में बहुत सारे लोगों ने बाद में आके भास ने उसको तोड़ा भी। तो मुझे लगा वो देता तो है, लेकिन उसका एक लिंक और है कि जब तक आप अध्यात्म की किसी कोई धारा से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। नहीं तो इसलिए अगर ऐसा होता तो नाटक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे नाट्य विद्यालय हैं, तब भी आदमी एक समय के बाद फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की दिक्कत ये रही है हमेशा कि हम जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी या जो वेस्टर्न तरीका है वो पढ़ा रहे हैं ज्यादातर। तो हमारे यहाँ का जो तरीका है, जो सनातन का तरीका है, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए कहीं ना कहीं वो बाद में जाके उसको ही समझ में नहीं आता। जबकि हम ये कहते हैं कि रंगमंच जीवन की दृष्टि खोलता है, जीवन जीना सिखाता है, लेकिन पता लगता है कि वही आदमी, पता लगा वो आत्महत्या कर ली उसने, या वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, या उसने सोचा कि जीवन खत्म हो गया। तो उसके साथ साथ आपको दूसरे पक्षों को भी तलाशना पड़ेगा, सिर्फ वो ही काफी नहीं है।
मेरे साथ ईश्वर की कृपा से ऐसा रहा कि मुझे बहुत सारी चीजें मिलती चली गई। जी। नाटक पर कुछ और बात करेंगे, फिर फिल्मों की यात्रा पर बात करेंगे। आपने बहुत सारे अपनी इस पूरी रंगमंच की यात्रा के दौरान बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया। इसके अलावा कुछ नाटक हैं जो आप डायरेक्ट करते हैं, जैसे संत तुकाराम, संत कबीर, मरघटा खुला है और शिवोहम। शिवोहम। इन नाटकों के अलग अलग चुनाव के कारणों पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, और इन नाटकों में क्या है जो आप जनता को देना चाहते हैं। संत परंपरा पे खासतौर से जब मैं बात करूं तो संत परंपरा पर जब मैं नाटक करना शुरू किया, उसके पहले बहुत तरह तरह के नाटक कर रहा था, पर बाद में मुझे लगने लगा कि ये संत परंपरा जो हमारी है या जो आदि शंकराचार्य हैं, ये इन्होंने क्या किया है ये देखना चाहिए हमको। तो मुझे ये लगा कि जब जब हमारे समाज पर या हमारे देश पर विपत्तियां आई हैं, तब तब इन लोगों ने आगे बढ़कर बहुत बड़े कार्य किए हैं। उसमें जैसे हम आदि शंकराचार्य की ही बात कर लें तो हालांकि लोग कहते हैं 8-9 सेंचुरी है, पर वो ईसा पूर्व है, हम तो ये मानते हैं। तो शंकराचार्य जब आए तो देश फिर से एक विघटन के कगार पर था। भारतवर्ष कहीं ना कहीं बहुत सारे धर्मों का प्रादुर्भाव हो रहा था, बुद्धिज्म भी उस समय आ चुका था, और तांत्रिक जो मठ थे वो ज्यादा सक्रिय थे, प्रभावशाली थे उस समय, और समाज कहीं ना कहीं फिर टूट रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, और एक तरह से एक प्रवृत्ति आ गई थी कि मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, या मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारा धर्म बुरा है। ये बहुत ज्यादा चल रहा था। तो ऐसे समय में शंकराचार्य आते हैं और वो फिर से कहीं ना कहीं पूरे देश को एक धारा में बांधने की कोशिश करते हैं और अद्वैत को पुनर्स्थापित करते हैं। और चूंकि कर्मकांड का इतना बोलबाला हो गया था, तो उससे जो बहुत सारे लोग थे वो अलग थलग पड़ रहे थे। तो आदि शंकराचार्य ने आकर फिर से उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की कि भाई सब जो है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म है तो सब एक ही है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो बहुत सारे सूत्र उन्होंने दिए कि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है ना, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जब अवधारणा आई, जैसे हम अभी भी बात करते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब एक कहते तो हैं, लेकिन इसको प्रमाणित कैसे करोगे? वसुधैव कुटुंबकम कैसे प्रमाणित होगा जब सारे संसार में इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? तब वहां पर वो शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की जो अद्वैत को जो पुनर्स्थापित किया, उससे ही ये प्रमाणित होता है कि जब सब ब्रह्म हैं तो सब एक ही हैं, तो ही वो एक कुटुंब होगा, तभी वो एक परिवार होगा। तो मुझे आपका नाटक शिवोहम उन्हीं पर है पूरा पूरा। मैं यहाँ इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज शंकर को नहीं पढ़े हैं, शंकराचार्य का वो थॉट जो अद्वैत का एक बड़ा थॉट है उसको नहीं जानते। आपने उस पर नाटक जब लिखा है और किया है तब बहुत पढ़ा और जाना होगा। उनके थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझा दीजिए कि शंकर असल में कहना क्या चाहते हैं, शिवोहम के माध्यम से या अद्वैत के माध्यम से। जैसे मैंने कहा ना कि वो जो समय था सब बट रहे थे, विघटित हो रहे थे, समाज विघटित हो रहा था, जातियों में बट रहे थे, ये ऊंच है, ये नीच है, इसमें बट रहे थे, ये अच्छा है, ये बुरा है। वहां पर आकर शंकराचार्य ने कहा कि सब ब्रह्म है, किसी में कोई फर्क नहीं है। और ये विचार सोचिए आप, अगर हम 8वीं-9वीं शताब्दी भी मान लें, उस समय आकर वो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और मंडन मिश्र को कर्मकांड में वो हराते हैं, क्योंकि कर्मकांड का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव हो चुका था, और उसको बिना हराए ये संभव ही नहीं था कि अद्वैत को आप पुनर्स्थापित कर पाए, ब्रह्म की अवधारणा को स्थापित कर पाए। वो शंकराचार्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, एक तरह से सबको एक साथ लाए, उस भेद को खत्म किया जो जाति के रूप में था या जो धर्म के रूप में था। इसलिए कई बार मंडन मिश्र उनसे कहता भी है कि आदि शंकराचार्य जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो धर्म ही नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म हो जाएंगे तो चाहे वो, मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान भी हो, चाहे वो ईसाई हो, सब ब्रह्म है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो गई ना। तो फिर जाति की बात तो छोड़ो, उसमें धर्म भी आड़े नहीं आता। लेकिन ये परंपरा आती कहां से? ये परंपरा हमारे सनातन से आ रही, वेदों से आ रही, वेदांत से आ रही है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शंकराचार्य ने जो काम किया कि सबको एक जोड़ा है। इसीलिए उन्होंने 4 मठ बनाए,
चार वेदों की को एक तरह से प्रचारित करने के लिए, और एक तरह से आप देखेंगे कि सब अलग अलग जगह पर हैं, तो चार सबको एक साथ जोड़ दिया उन्होंने, कहीं कुछ अलग नहीं था, और उनके प्रोटेक्शन के लिए अखाड़ों का निर्माण किया, तो एक व्यवस्था भी दी कहीं ना कहीं आपने, और फिर से मनुष्य को मनुष्य के रूप में बनने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिया। और ये अद्वैत का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, ये उनका मौलिक सिद्धांत नहीं है, नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा में परंपरा। लेकिन क्या होता है कि हमको उसको पुनः स्थापित करना पड़ता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए वेदों की दोनों ही धारा है, कर्मकांड भी है, लेकिन कर्मकांड ज्यादा बढ़ जाने के कारण होता है कि वो लोग अलग होने लग जाते हैं उससे कई बार। जैसे हुआ ही नहीं कि हम कहीं मंदिर में किसी को नहीं जान दे रहे थे, इसलिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मंदिर बनने लग गए। जबकि वो कहते कि नहीं, सब ब्रह्म है तो सभी कुछ सब कर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ जैसे कहा गया ना कि एक क्लीशे के रूप में आता है कि भाई वेद को दूसरों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। मेरा जहां तक चिंतन है, मैंने बहुत पढ़ा लिखा नहीं है इस बात पे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि वेद की शिक्षा उसको दी जाए जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। बस ये चीज बात थी, ये बात जरूरी थी कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति उसे वेद की शिक्षा दी जा सकती थी, तो ये तो बात गलत थी ना कि शीशा पिलवा दिया उनके गले में और फलाना कर दिया। ये सब गलत था। अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो आप वेद को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रह्म होने में फिर क्या उसकी आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। उसकी एक बड़ी कहानी आती है कि एक राजा था, तो उनको एक गुरुजी थे, वो वेद की शिक्षा देके चले गए कि भाई तुम ब्रह्म हो। तो उसने कहना शुरू किया कि फिर तो मेरी पत्नी और मेरी लड़की में कोई अंतर नहीं है, वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूँ, तो मैं उसके साथ भी रह सकता हूँ। तो रानी बड़ी परेशान हुई, उसने फिर उन महात्मा जी को बुलाया कि क्या शिक्षा देगा आप इनको वेद की, ये तो सबको ही वो बोलने, लड़की भी मेरे लिए वही है। तो फिर वो मान जी आते हैं और राजा को बुलवाते हैं। उतनी देर में राजा आ रहा होता, तब तक वो एक कोई भी जो चौबदार था या उनके यहाँ था, उसको बोलते सिंहासन पे जाके बैठ जाओ तुम। तो राजा आता है, देखता है कि ये सिंहासन पे बैठे, तो गुस्सा हो जाता है। तो बोले ये क्या है, मजाक है, मैं राजा हूँ, तुम कैसे बैठे यहाँ? तो बोले तुम ही तो कह रहे हो ब्रह्म में सब एक है। तो वो बैठ गया। बोले ये फर्क तो रखना पड़ेगा ना, ब्रह्म होने का मतलब ये थोड़ी कि तुम लड़की और उसमें अपनी पत्नी में फर्क नहीं करोगे। तो ये इसलिए तब ये कहा गया कि जब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उसको वेद का ज्ञान नहीं तो उल्टा समझेगा वो। ये एक रूढ़ी थी बस। ठीक है। एक नाटक है आपका मरघटा खुला है। क्या कॉन्सेप्ट है इस नाटक का और इसके जरिए क्या कहने की कोशिश है? मरघटा खुला है का अर्थ ये है कि देखिए मरघट हमारे यहाँ, हालांकि जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा कैसे इसको, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे ध्वस्त हुई, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ध्वस्त हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। मनुष्य की गिरावट कैसे हुई। तो मेरा ये मानना था कि हम मरघट हमेशा हम अपने गांव से या घर से दूर बनाते थे, है ना, तो दूर रहेगा कि वहाँ जाके करेंगे। लेकिन अब हमने, अच्छा मरघट के दो अर्थ हैं। मरघट एक वो है जो जहाँ पर आपको शांति मिलती है, आप खत्म होते हैं, एक जिंदगी खत्म होती है। लेकिन मरघट का एक ये अर्थ भी ध्वनित होता है कि भाई हमने ऐसी एक अपने आसपास ऐसी चीजें प्रकट कर ली हैं जो बहुत ही अच्छी नहीं है। उस सेंस में भी मैं मरघट को लेता हूँ। तो हमने जहां पर कहते हैं कि वहां तो मरने के बाद जाओगे, यहाँ हम तिल तिल कर मर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो मरघट हमने अपने आसपास अपने आसपास ही खड़े कर लिए हैं। तो मरघटा हर जगह खुला हुआ है आपके लिए, आप मरने के पहले मरघट में जा रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर काम किया था मैंने कि, और वैसे भी अगर आज के संदर्भों में हम देखेंगे तो वो मरघट जो कभी बहुत बाहर हुआ करता था गांव से या शहर से, आज वो शहर के अंदर हो गया, शहर के अंदर है। और उसके आसपास दुकानें बन गई हैं। तो हमने इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया है मरघटा को, बाकी उस पर बहुत सारी चीजें हैं। संत कबीर एक नाटक है आपका। कबीर पर बहुत कहा गया, बहुत लिखा गया। आपने कबीर को कैसे धारण किया और इस नाटक के जरिए क्या कहने की कोशिश की? मैंने कहा ना कि जब मैं कबीर करने जा रहा था तो मेरे सामने एक नाटक था भीष्म साहनी का, कबीरा खड़ा बाजार में। बड़े राइटर हैं, अच्छे लेखक हैं वो भी। लेकिन मुझे लगा कि कबीर को जिस दृष्टि से उन्होंने देखा उस दृष्टि से मैं कबीर को नहीं देख सकता। मुझे कबीर बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक आदमी है। सिर्फ वो एक रिवोल्यूशनरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्रांतिकारी होता है, हमारे यहाँ क्रांति का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं सनातन में। हम कहते हैं हम जितने आध्यात्मिक होते जाते हैं,
कहते हैं जितना आप सत्य की तरफ चले जाते हैं और आप सत्य ही हो जाते हैं कई बार, वही सबसे बड़ी क्रांति है। वही सबसे बड़ी क्रांति है। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके आसपास क्रांति पैदा होने लगती है। तो कबीर को मैं उस संदर्भ में देखता हूँ। और कबीर कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म के रास्ते, अपना जो भौतिक जीवन है उसको जीने का एक रास्ता भी सिखाते हैं। अगर कबीर का कोई भी दोहा आप उठा लें, मतलब जैसे कहा कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जा रहा है, वो एक बहुत ही सिंपल बात आपको समझा रहा है कि अगर पूत सपूत है तो तुमको धन एकत्र करने की जरूरत नहीं है, और कपूत है तो भी कर जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब मिटा देगा। हाँ, साधारण बात लेकिन ठक से लगती है हाँ, लेकिन वो जीवन जीने का एक तरीका आपको सिखा रहा है। और ऐसे ही कबीर चीजों को बहुत सरल करता है, लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि कबीर आप देखिए ना कि कबीर अपने आप में अपनी आलोचना करता है। ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा आपको बताइए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घर देखा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। तो कबीर स्वयं की भी आलोचना करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये घोर आध्यात्मिक आदमी ही कर सकता है। क्योंकि अगर आप सोचो कि सिर्फ अभी जैसे एक कैरिकुलम आ गए ना कि आपको सोशल वर्क बनाया जाता है, आपको फलाना बनाया जाता है आपको, है ना, इसलिए फिर ऐसे बहुत सारे एनजीओ खड़े हो गए। लेकिन हमारे यहाँ तो जो आध्यात्मिक हो जाता है उसको वो कहता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपने आप होने लगता है। इट्स हैपनिंग। हमारे यहाँ सब चीज अपने आप होती है। होना, बीइंग होना, वो अध्यात्म से ही आएगा। जब आप खुद सत्य हो जाएंगे, सत्य की तरफ जाने लग जाएंगे, तो जैसे दिया है कि दिए को आप जब भी जलाओगे तो प्रकाश ही करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो उस संदर्भ में जब मैंने कबीर को देखा तो मुझे लगा कि कबीर करना चाहिए, क्योंकि आज हमें कबीर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस तरह के जीवन, कबीर कहीं ये नहीं कहता कि वो आप संसार में मत रहो। कबीर कहता है कि स्त्री के साथ रहना पाप नहीं है, संतान को पालना माया नहीं है, लेकिन इनसे अटूट बंधन चाहना यही अज्ञान है, और ये अज्ञान दुख देता है और मनुष्य रोता है। तो बड़ा सरल शब्दों में, और इसलिए कबीर लोक में ज्यादा व्याप्त हुए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में चीजों को कह रहे थे। और उनकी बातें बहुत गूढ़ भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सरल है, लेकिन सरल समझ में भी आती हैं। भाई अब जैसे उनका एक दोहा है कि आसमान का, गा के बता देता हूँ। बिल्कुल। आसमान का छोड़े आसरा, उलट देखो घर अपना जी, तुम खुद में तहकीक करो, तुम छोड़ो मन का सपना जी, बिन देखे निज नाम जपे सो, कहिए रैन का सपना जी, कबीरा हमने परगट देखा, नाम कौन का जपना जी। नाम कौन का जपना जी। तो अब ये आध्यात्मिक कबीर नहीं है क्या? घोर आध्यात्मिक है। फिर कबीर एक जगह कहते हैं कि कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाही। जब हम कहते थे, गाते थे, बोलते थे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नहीं। गावन को कछु नहीं। तो जब एनलाइटेड हो जाते हैं आप, जब प्रकाश आपके अंदर समा जाता है, आप प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, तब मौन समा जाता है। कबीर को जल्दबाज लोग अगर पढ़ते हैं या उनको जानने की कोशिश करते हैं तो वही गलती करते हैं जो आप कह रहे थे कि हम उनके अपने पसंद के हिस्से को कबीर से उठा लेते हैं। कबीर कई बार लगते हैं कि बड़े क्रांति की बात कर रहे हैं, धर्म या धर्म को पाखंड कहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहीं हम देखते हैं कि वो राम के भजन में डूबे हैं। कई जगह लगते हैं कि वो इस ब्रह्म को भी चुनौती दे रहे हैं, और कई जगह कह रहे हैं कि वो मंदिरों को भी चुनौती दे रहे हैं, मस्जिदों को भी चुनौती दे रहे हैं। तो एक्चुअल कबीर को थोड़ा अगर समझाना हो, आपने उन्हें बहुत पढ़ा जाना, तो कबीर एक्चुअल कहना क्या चाह रहे हैं? कबीर समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने कभी भी धर्म की आलोचना नहीं की है। अब आप जैसे इनका यही दोहा देखिए कि वो कहते हैं आप जा रहे हो सब जगह जाओ। कबीर कहते हैं कि काशी गया और द्वारका, तीरथ सभी भरमत फिरे, गांठ न खोली कपट की, तीरथ गए से क्या हुआ। तो वो मंदिर की आलोचना नहीं कर रहे, धाम की आलोचना नहीं कर रहे, वो कह रहे कपट को भी छोड़ना पड़ेगा, तब धाम काम आएगा। तब धाम काम आएगा।
तो वो समझाने का तरीका उनका ये था, क्योंकि वो ऐसी ही बातें लगती भी है। अच्छा, इस सुंदरकांड में भी यही बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कह रहा था कि सुंदरकांड में भी वही तरीका है। इसी बात को सुंदरकांड में कैसे कह रहे हैं भाई, तुलसी वहां पर राम के मुंह से कहवा रहे हैं कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निश्चल मन है, शुद्ध मन है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे छल कपट और छिद्र आलोचना नहीं भाती है। तो राम को प्राप्त करना है तो निश्चल मन हो जाओ, कपट छल छिद्र छोड़ दो। यही तो कबीर कह रहे हैं ना वहां पर, है ना। ये आप पालो तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। और मुझे प्राप्त कर सकते हो कि कहने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि आप राम हो जाओगे फिर। इसलिए तो हमारे यहाँ तमाम कहावतें कही गई ना कि मैं था तो हरि नाही, हरि है तो मैं नहीं। तभी तो ये कहावत कही गई ना। फिर तो ये कबीर ने सरल किया है भाषा में, तुलसी ने अपने समय में आके उसको अपनी तरह से कहा है। तो कबीर को हमको बहुत सारे संदर्भों में देखना पड़ेगा। और वो बहुत ही, मैंने कहा ना कि जो खुद की आलोचना करता हो ऐसे कितने। अच्छा, कबीर और तुलसी के साथ एक दो चीजें आप देखिए कि कबीर को जो पढ़ने लगता है वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लग जाता है। ये ऐसा टेक्स्ट है जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। वो एक तरह से आपके, जैसे मैं अपने बारे में तो कह ही सकता हूं कि जब मैंने कबीर को छुआ तो मुझ में बहुत सारे बदलाव आने लग गए। और सारे बदलाव एक साथ जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। हमारा धर्म प्रैक्टिस का धर्म है, हमारा धर्म पढ़ने का नहीं है ना। प्रैक्टिस भी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पाठ परंपरा तो है, कहते रोज पाठ करो, रोज पाठ करो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो। तो एक दिन पाठ करते 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 वो शायद तुम में उतर जाए। तो इसलिए वो उसको प्रैक्टिस तो करना पड़े। प्रैक्टिस क्या है? भाई चिंतन है, चिंतन के साथ मनन है, तो वो आप में उतरना चाहिए। एक आखिरी सवाल कबीर पर और करते हैं, क्योंकि कबीर को पढ़ने वाले बहुत इसको सुनेंगे। कबीर को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में जाने की जरूरत है कि हम लोक में कबीर को टटोलें? मुझे लगता है कि कबीर को विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, पढ़ लें, लेकिन वहां से पढ़ के आप कबीर को जान पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगा, मैं तो नहीं पढ़ा कबीर को। हमारे एक मित्र थे, वो करीब 75 साल के थे, उन्होंने कबीर पर पीएचडी करी थी। अच्छा। तो मैं जब कबीर कर रहा था तो मैंने उनसे एक दोहा है उसमें कि जिन पावन भुई बहु फिरे घूमे देश विदेश, और पिया मिलन जब होई या आंगन भया विदेश। इसका सेकंड स्टंजा है, वहां कहते हैं कबीर की नौन गला पानी मिला बहुरी न भरी है गौन। तो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसकी क्या अर्थ होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो दो अर्थ निकाल सकते हैं अपन इसके। तो एक, मैंने कहा एक तो अर्थ ये होना चाहिए। फिर मैंने कहा सर एक तो ये है कि नमक जो है पानी में मिल गया है और अब घड़े में वो नहीं भरा जा सकता, क्योंकि खारा पानी कौन पिएगा। बिल्कुल, हाँ। फिर मैंने कहा दूसरा, नौन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी नौन अकड़ को भी कहते हैं। हाँ। अगर आपने सुना, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र है तो बड़ा बड़ा नौन है तुम में भैया। हाँ, अकड़ को बोलते है ना। तो नौन गला पानी मिला, खत्म हो गई अहंकार, जब गला पानी में चला गया। बहुरी ना भरी है गौन, तो गौन हम शरीर को भी कहते हैं। तो अब इस शरीर पर वो अकड़ चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। और तभी प्रभु के दर्शन होते हैं कि नौन गला पानी मिला बहुरी न भरी है गौन, और सुरत शब्द मैला भया काल रहा गई मौन। जहां सूर थे जिससे हम पहचानते हैं, शब्द से बातचीत हम जो करते हैं, वो सब स्तब्ध हो गया, मैला भया, और काल रहा गही मौन, काल भी जो था वो स्तब्ध हो गया है। ऐसी अवस्था आ गई है। ऐसे में प्रभु जब प्रभु सामने आते हैं तभी ऐसी अवस्था होती है। और फिर तब क्या स्थिति होती है? तब वो कहते हैं कि एक रहा कहना था जो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। अब कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। ये ब्रह्म की अवधारणा ही तो है, एक ही बचेगा ना, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो ये कबीर वही बात कह रहे हैं वहां पर भी। चलिए, कबीर से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और संत तुकाराम की तरफ आते हैं। आपका एक मशहूर नाटक संत तुकाराम भी है।
संत तुकाराम को जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा कम लोग जानते हैं। संत परंपरा के बड़े ऊंचे संत हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषी क्षेत्र में कम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में संत तुकाराम की परंपरा को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। उनको अगर समझाना हो 2-3 मिनट में कि संत तुकाराम की विभूति क्या है, उनके बारे में आपने अपने नाटक के जरिए क्या दिखाया है? कबीर में और संत तुकाराम में अगर हम फर्क करेंगे जी। तो कबीर यहाँ आलोचना भी करते हैं, हाँ। खोज भी करते हैं। हाँ। कबीर एक बार घर छोड़कर भी चले जाते हैं। फिर लोई उनको समझाती है कि तुम ही तो कहते थे कि घर में ही राम है, तो फिर काय को छोड़ के गए। हाँ। तो कबीर अपनी पत्नी से सीखते हैं। संत तुकाराम के साथ ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। उनकी भक्ति अटल है, उसमें कोई भी उनको शंका ही नहीं है। तो भक्ति का एक रस ये भी है कि जहां कबीर खोज भी कर रहे हैं, जहां राम को तलाश भी रहे हैं, और कई बार थोड़ा पद से डगमगाते भी हैं, खुद से भी लड़ रहे हैं, वो सब करते हैं, लेकिन संत तुकाराम में ये चीज दिखाई नहीं देती। संत तुकाराम अपने ईश्वर पे अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है, और उनको पता है कि वो क्या है। इसलिए आप चाहे उनको गाली बको, चाहे उनको बुरा भला कहो, संत तुकाराम कुछ भी कह दो, वो कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र में ऐसे कई संत हुए। संत एकनाथ की भी जो कथा है कि वो कई बार एक आदमी ने उन पर थूका, लेकिन वो बार बार गंगा नहा के फिर आ जाते थे। जब वो थक गया, वो थूकते थूकते, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दें, कुछ लोगों ने भड़काया था मुझे, तो मैं ये कर रहा था। तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे कारण मैं इतनी बार स्नान कर पाया। तो ये परंपरा भी है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग जो संतों की परंपरा है, उसको भी दर्शकों को दिखाना कि श्रद्धा है। जैसे मीरा की अपनी पूरे भक्ति है, वहां पर कोई शको शुबा नहीं है। ऐसे ऐसे संत भी हमारे पास हैं, है ना। तो उस दृष्टि से, और सबका काम वही था। मतलब तुकाराम भी अपने समय में समरसता की ही बात कर रहे थे, सब एक हों, सब एक हों। और एक होने का जो तत्व था वो क्या था? वो ईश्वर था। वहीं से सब जुड़ सकते हैं। जैसे आज भी हम अगर बात करते हैं कि ब्रह्म, वो कहाँ से आता है? वही सत्य की बात है, वही ब्रह्म की बात है। तो वही वो उसके माध्यम से कर रहे थे, और उनको अपने प्रभु पर, विट्ठल पर कोई संदेह नहीं था। इसलिए चाहे वो पत्नी कुछ भी कहती रहे, डांटती रहे, फटकारती रहे, वो तब भी कहते थे कि नहीं नहीं, सब प्रभु करेगा, सब अच्छा करता है प्रभु, प्रभु कहीं भी खराब नहीं करता, वो हमें सिखाता है। जी। आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुल जमा फिलॉसफी आप जिसको मानते हैं वो ये है कि हमें सारी धाराओं का सम्मान करके उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ये जो अभी झगड़ा है दुनिया में, जो झगड़े हैं वो इसी बात पर हैं कि ये धारा अच्छी है और ये धारा कमज़ोर है, इस धारा से लिया जाना चाहिए, इस धारा को छोड़ देना चाहिए। आप कहते हैं कि सारी धाराओं में मज़े हैं। है ही ना। हमारे तो दत्तात्रेय महाराज जो हैं जी, जो बोले शिव का अवतार ही है। हाँ। तो उन्होंने तो कैसे सीखा? उन्होंने तो हर जगह से लिया ना। हाँ, हर जगह से लेते हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो अवधारणा रही है वो ये रही है कि सब एक ही है और एक से ही सब कुछ चीजें जनरेट हो रही हैं। तो अब एक से ही जनरेट हो रही, तो कई बार वो अलग अलग धाराओं के रूप में आपको दिखती है, पर वो एक ही है। तभी हमने कहा ना कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, कहीं कुछ नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ जो श्लोक भी कहा जाता है ना कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक ही पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण में से कुछ भी घटाओगे तो भी पूर्ण रहेगा, है, उसमें जोड़ोगे तो भी पूर्ण रहेगा। तो सब कुछ पूर्ण ही रहता है, तो सब एक ही है। मैं तो उसको ये बोलता हूँ कोई एक ही है, वो सब पूर्ण तो ही हो सकता तब एक हो। तो ये कहना कि भाई इससे नहीं लिया जाए, उससे नहीं लिया जाए, दरअसल हमारी जो परंपरा है, मैंने फिर कहा कि हमारी प्रैक्टिस की परंपरा है। हमको उसको उतारना पड़ेगा। जब तक उतारते नहीं है तो विभेद कहाँ पैदा होता है कि जब सिर्फ चिंतन में रहता है, मनन में नहीं रहता। हमको वैसा होना पड़ेगा। हमको जब हमको ये कह रहे हैं कि हमको कपट छोड़ना है तो कपट छोड़ना पड़ेगा आपको। वो जब हो जाएंगे तब फिर आप सरल हो जाएंगे, नहीं तो फिर कंट्रोडिक्शन तो है जीवन, वही तो कंट्रोडिक्शन है ना। भेद पैदा कर दिया ना आपने कि आप जैसे हैं वैसे हैं नहीं, तो फिर भेद हो गया। वहां भी यही कहता है कि जब तक आप, जब जैसे हम कहते हैं ना कि हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, तो हमारे तो कहा कि ईश्वर के दर्शन तुम कैसे कर सकते हो? वो भेद हो जाएगा ना, दो हो जाएंगे, तो एक होगा ना।
तो एक ही है। तो फिर आपको इसलिए शंकराचार्य ने कहा वहां कि भाई ब्रह्म को जानना है तो सतत चिंतन, सतत मनन, सतत ध्यान, सतत साधना, सतत योग के माध्यम से आप ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही देखोगे वो दूसरा हो जाएगा, आप स्वयं ही हो ना। हाँ। तो यही सारे सारे संत यही तो कह रहे हैं। रविदास जी क्या कह रहे हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा हो जाए तो आप ये जल है रखा हुआ है, इसको उठाओ और माँ गंगा कह के आचमन कर लो, ये गंगा हो गया। पर इतना शुद्ध मन तो हो। तो हमारे मन पर बहुत काम किया गया। यंग जनरेशन अगर आपको सुन रही होगी तो उसे यकीन करना मुश्किल होगा कि इतने आध्यात्मिक विचार को रखने वाले फिल्मों के एक बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। अभी धुरंधर 2 में आपने उन्हें देखा था अब्दुल भट्टाबी के किरदार में। इसके अलावा धड़क 2 है, उमेटा है, फिल्मिस्तान है, ऐसी तमाम फिल्में हैं, मोहल्ला 80 है जिसमें आपने काम किया है। फिल्मों की यात्रा पर भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे थिएटर से और उस तरफ झुकाव हुआ और वो कैसा रहा जीवन का वो हिस्सा, और अभी वो जारी है? नहीं, फिल्म का जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि हमको भाई बहुत सारे काम करने हैं, जैसे मेरा आश्रम भी है। हाँ, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। हाँ, तो अब उसको बनाना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, तो मेरा ही मानना है कि अपना पैसा खुद आप पैदा कर लो। हाँ, किसी से मांगना ना पड़े। मेरी कोशिश ये रहती है, अब जो दे जाए वो अलग बात है। हाँ, वो तो उसका सम्मान है। हाँ, है ना? तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप खुद कुछ करते रहो। लालसा नहीं है कि मुझे बड़े स्क्रीन पे बड़े नाम में दिखना है, ये दिखना है। जो काम कर रहा हूँ वो आनंद से अगर कर पा रहा हूँ मैं, वो कर लो। तो फिल्म इसलिए मैंने करना शुरू किया। अब चूंकि मेरा अभिनय तो माध्यम था ही, थिएटर का था, तो सिर्फ माध्यम का फर्क इतना हो जाता है कि फिल्म में आपके सामने कैमरा आ जाता है और माइक यहाँ पर लग जाता है, तो आप धीरे भी बोल सकते हैं, आप जोर से भी बोल सकते हैं आप। तो ये फर्क आता, तो ये फर्क प्रभु की कृपा से मुझे इसका सेंस हो गया था। तो मैंने कहा इसको भी माध्यम को करो, क्योंकि इस माध्यम से आप बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई एक नाटक करते हैं तो वो 200, 250, 300, 500 लोगों को दिखा पाते हैं, और मुश्किल से अगर हम जोड़ें 20-25 शो भी हमने किए तो कितना आप मान लेंगे, तो 20-2500, 1000, 2000, 5000 लोगों को दिखा पाते हैं। अब जैसे धुरंधर की बात करें, धुरंधर पहली मूवी आई, तो अब उसमें से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देख रहे, दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। तो इस माध्यम की जो ताकत है उसमें भी आपको काम करना चाहिए मुझे लगता है, और उससे आपको प्रसिद्धि तो मिलती ही मिलती है। तो वो प्रसिद्धि जो मिलती है, जो आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, जो आप अच्छा काम भी करना चाहते हैं, उससे उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये मेरी अपनी सोच है, इसलिए फिल्में मैं करता हूँ। खासतौर पर अगर धुरंधर की बात करें, उसकी जर्नी कैसी रही? फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई, सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म को, अभी पार्ट 2 भी आने वाला है। धुरंधर क्योंकि देखिए कंटेंट वाइज धुरंधर बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, डिटेलिंग बहुत अच्छी, बहुत डिटेलिंग है, क्योंकि पहली बार इस तरह का कंटेंट आया। दूसरा उसका जो क्राफ्ट है, जिसको हम बात करते हैं ना कि अभी तक जो इंडियन पैनोरामा का जो क्राफ्ट होता था, उस क्राफ्ट से बहुत अलग क्राफ्ट है वो, जिसने ये पहली बार फिर से लोगों को महसूस कराया कि 3.5 घंटे की फिल्म भी आप टकटकी लगाकर देख सकते हैं। वो उसमें आदित्य धर का कमाल है। तो वो फिल्म, और दूसरा उसमें फैंटेसी के साथ साथ भी, फैंटेसी तो रहती है हर फिल्म में होती है, लेकिन कई चीजें उसमें बहुत रियलिटी के साथ आती हैं, कई सच्चाइयां भी सामने आती हैं। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि फिल्मों में ऐसा हुआ है, अभी तक की फिल्मों में नहीं होता था, कि हम बहुत सारी चीजों को जो जनता के डोमेन में नहीं जाती हैं वो चीजें उसमें हैं। खासतौर से जो करेंसी का जो कागज था, जो जहां से पाकिस्तान जिस कंपनी से कागज खरीद रहा था वहीं से हिंदुस्तान भी कागज खरीद रहा था, ये बात, या जो उसकी प्लेट थी नोट की, वो कैसे चोरी हुई या दी गई, कैसी हो रही थी, दी गई, ये तमाम चीजें उसमें रिवील होती हैं। और फिर आप देखेंगे कि पूरी फिल्म पाकिस्तान में है ना। जैसे 26/11 पे और दूसरी फिल्म भी बनी है, वो हिंदुस्तान में ही बनी है, कि ताज होटल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और उसकी जो आयरनी है उसको दिखाती हैं। पर जब ताज होटल पर
या बम्बई ब्लास्ट होता है या पार्लियामेंट अटैक होता है, तो पाकिस्तान कैसे सोचता है, हाँ, वो धुरंधर उसका में। जो नजरिया है वो धुरंधर में है। तो एक बहुत डिफरेंट किस्म का क्राफ्ट है। एक दूसरा, उसमें जितने भी एक्टर्स हैं आप देखेंगे कि वो जिसने भी जो रोल दिया गया उसने उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। ये सबसे बड़ी कमाल की चीज है। तो कहीं ना कहीं एक नई तरह की फिल्म आई और उसने एक नया तरह का धमाका, जिसको हम कहें, जो किया है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ फैंटेसी देखते थे, अब हम वो भी देख रहे हैं कि उसकी रियलिटी के साथ साथ चीजों को देख रहे हैं। और ये रिस्क होता है बहुत बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वॉइस इंटरप्ट हुई थी उसमें, जो जब बम ब्लास्ट हुए थे, वो रेड स्क्रीन पे लगभग 5 मिनट चलता है। आप कल्पना कर सकते हो कि कोई डायरेक्टर होगा, सोचेगा दिखाए। वो डॉक्यूमेंट्री फ्रेम में भी वो चीजें रख दी, लेकिन वो फिर भी लोग देख रहे हैं। उससे ये पता लगता है कि आदित्य धर को ये डर नहीं था कि क्या होगा। हालांकि अगर इकोनॉमिकली आप देखें तो ये रिस्की था। 280 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो आदमी सोचता है कि मैं कैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बना लूं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा और इससे भयभीत भी नहीं हुआ। उसने कहा जो मुझे दिखाना है वो मैं दिखाऊंगा। तो ये एक रिस्क लेने की ताकत भी उसने इंडस्ट्री को फिर से सिखाई है कि भाई साहब, जो आप कहना चाहते हो वो आप अपने तरीके से कहो। ये मत सोचो कि हम दर्शक क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने लग गए हैं। हम ये समझने लग गए हैं कि हम दर्शकों के मनोविज्ञान को पूरी तरह से समझ गए हैं। और उसी के लिए हम, दर्शक ये चाहता है कि 4 गाने हिट, 4 चीजें, ये मसाला, इसमें ये मार धाड़ हो गया, बना के दे दो, ये हिट हो जाएगी। पर सवाल ये है कि जब आप, और इससे कहीं ना कहीं आपकी एक तरह की कमजोरी भी जाहिर होती है कि जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप उसको चूंकि कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप ये सरल तरीका अपना फॉर्मूला ही फॉलो करते हैं। तो वो एक रिस्क भी है और उस रिस्क को आदित्य धर ने लिया है। 30-40 बरस की आपकी यात्रा हो गई है, थिएटर फिल्मों की मिला के, रंगकर्म की मिलाकर। आपने एक लंबी यात्रा के दौरान थिएटर को भी देखा, सिनेमा को भी देखा। अभी का सिनेमा आप अगर निरूपित करेंगे तो किस तरह का सिनेमा भारत में बन रहा है? क्योंकि इस पर बड़े मिक्स रिएक्शन अक्सर आते हैं। अभी प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत का जो हिंदी सिनेमा है वो बेकार हो चुका है, इसीलिए साउथ का सिनेमा ग्रो कर रहा है। एक बयान ए.आर. रहमान ने पिछले दिनों दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत में जब पावर शिफ्ट हुआ तब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब वो उदारता नहीं है। उनका इशारा वो था कि अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को वो काम नहीं मिल रहा है और सिनेमा भी लिबरल नहीं बचा, राइट विंग को पोषित करने वाला सिनेमा हो गया। आप निष्पक्ष रूप से किस तरह से देखते हैं अभी के सिनेमा को? देखिए, अभी हमको और विकास करना है, ये तय है बिल्कुल। क्योंकि अभी भी अगर हम देखेंगे कि जैसे एक धुरंधर जैसा एक फॉर्मेट आता है, क्योंकि हम जिसको कहना चाहिए ना कि फिल्म, देखिए जैसे थिएटर में जब मैं बात करता हूँ ना, कबीर को मैं इस दृष्टि से देख रहा हूँ। कबीर एक डीप आध्यात्मिक आदमी है और वो किस तरह से समाज को क्या दे रहा है, तो वो भी तो एक माध्यम है ना फिल्म। तो अगर हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, समाज को हम जागृत नहीं कर पाएंगे, समाज को एनलाइटेड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मनोरंजन कर देना करिए आप, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो एक ही कहने का अंधी दौड़ में चला जा रहा है। और उसमें भी सभी को आजादी होनी चाहिए। कुछ लोग मनोरंजन करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ देना भी चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि करें ना, लेकिन पूरा एक सा ही नहीं चल सकता। तो वो जो बॉलीवुड में भी जो एक सा चला था, उसको एक झटका पड़ा है अभी। साउथ में भी कुछ अच्छी फिल्म आई है, बहुत अच्छी फिल्म आई है, लेकिन साउथ में भी अब ये हो गया कि वही जो एक, अब धीरे धीरे वो एक तरह की फिल्में आती जा रही हैं। एक बाहुबली जैसी, फिर तीसरा BFX पर, तो उनको भी अब सोचना पड़ेगा कंटेंट के स्तर पर। क्योंकि ऐसा नहीं कमर्शियल में कोई बहुत अच्छी फिल्में नहीं आई। जैसे मुझे आमिर खान की फिल्म 3 इडियट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह की बात को सामने रखती है कि भाई जो आदमी जो करना चाहता है उसको वैसी शिक्षा दी जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम एक भीड़ चाल जो चली थी कि यही इंजीनियर बनेगा, ये सब अपने लड़के को डॉक्टर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सब इंजीनियर बनाने की कोशिश में लगे, उसको उसने कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की और बहुत अच्छे फॉर्मेट में की, इसलिए वो फिल्म सफल भी हुई। तो इस तरह की जब फिल्में आती हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ दे के चली जाती हैं।
वो फिल्में भी बनते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक ही तरह का कंटेंट लाते रहे, एक हीरो होगा, एक खलनायक होगा, मारधाड़ होगी, तो आप समाज को कुछ दे नहीं रहे। ठीक है। ए आर रहमान का वो बयान जो कहते हैं कि पावर शिफ्ट के बाद चीजें बदली हैं, आप मानते हैं ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि देखिए क्या है, ये एक चूंकि आप कहते भी ना कि अभी आप कहाँ हैं, ए आर रहमान कहाँ हैं अभी? वो चेन्नई में पहले भी थे, आज भी चेन्नई में ही है। आज भी चेन्नई में है। तो मैं इसलिए बोलूं कि आपकी विचारधारा बदल कैसे गई इतनी जल्दी? क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री में संगीत दे रहे थे, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि पावर शिफ्ट हो गया या नहीं हुआ। हर बार किसी आदमी का दौर चलता है, किसी का चला जाता है। क्योंकि कोई भी ये माने कि मैं ही स्वयं हूं और मेरा ही सब कुछ चलता रहेगा, कोई नहीं है। ए आर रहमान को बहुत सम्मान मिला है, बहुत सम्मान मिला है ना। मध्य प्रदेश में भी ए आर रहमान को बहुत सम्मान दिया गया, कई बार कंसर्ट गाने आए, काफी फिल्मों में खूब नाम चला, खूब गाने गाए उन्होंने। तो अब ये कह देना कि भाई एक पावर शिफ्ट हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। और ये होता कि आप हर बार एक आदमी, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड भी तो है ना ये, भाई नए लोगों को लेकर नई तरह की चीजें बनती हैं, कई बार नए डिस्कोर्सेस सामने आते हैं, कोई नई चीज फिर से आती है, तो एक तरह तो कभी भी इंडस्ट्री चलती नहीं। बिल्कुल, और कोई आपका स्पेस भर देता है। हाँ, आप स्पेस भर क्या देता है, दरअसल आप कहीं ना कहीं ऑब्सलीट हो जाते हैं। क्योंकि स्पेस भरेगा तभी ना जब आप ऑब्सलीट हो रहे होंगे। आपको कोई ऐसे धक्का दे के नहीं हटाता। तो जैसे हमारे अमिताभ बच्चन लीजेंड हैं, आज तक है ना, उनको कौन हटा पा रहा? वो अपनी जगह आज भी है, उनका अपना स्पेस है, आज भी मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पावर सेक्टर बदल गया या पावर बदल गया? अमिताभ बच्चन हमारे सामने लीजेंड है, आज भी खड़े हुए हैं। आज भी जब वो रोल करने आते हैं, कोई सा भी रोल करते हैं, इतनी उम्र में होने के बावजूद भी, मतलब अद्भुत बात है कि वो आते हैं और उनका अपना ऑरा दिखाई देता है। तो जो जिनमें कुछ है, जिसमें कुछ होगा, उसका हमेशा सम्मान होगा। ठीक है। आप खुद बतौर एक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप अभिनय की बारीकियों को बहुत समझते हैं। आपके भी पसंदीदा कुछ अभिनेता होंगे, आपके भी पसंदीदा निर्देशक होंगे, या आपकी भी पसंदीदा कुछ फिल्में होंगी, उनके बारे में भी हमें बताइए कि जिनसे आप कुछ सीखते हैं या आप उन्हें पसंद करते हैं। मैं पसंद कुछ है, क्योंकि फिल्म में मेरा क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी फिल्म का ही आदमी होता है। अब मैं कभी अपने आप को बहुत एक फिल्म का आदमी नहीं मानता। हाँ। या उन्होंने कहा कई बार मेरे को थिएटर भी हो तो ये थिएटर है, अब मेरे कोई बोलता आप अध्यात्म में भी हैं, हाँ। तो आप ये भी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप क्या करते? तो मुझे खुद में समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक सवाल है। हाँ, लेकिन कुछ एक्टर जो मुझे अच्छे लगे, जैसे परेश रावल। हाँ, परेश रावल इतनी अच्छे एक्टर मुझे लगते हैं कि वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं और बहुत वेरिएशन है उनमें। इवन ओमपुरी साहब अद्भुत, मतलब, और इतने कैरेक्टर किए हैं और अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं। संजीदा कैरेक्टर भी कर रहे हैं, कॉमिक रोल भी कर रहे हैं, और बहुत ही अलग तरह का किस्म का रोल भी कर रहे हैं। फिर उसमें इवन कई फिल्मों में मुझे अमरीश पुरी जी बहुत अच्छे लगते थे, कि यहाँ एक तरह की इमेज थी, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने उस इमेज को तोड़ दिया। एक फिल्म में पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म थी, जज की भूमिका की थी, रिटायर्ड जज की भूमिका थी उसमें उनकी, और एक लड़की उनकी होती है, वो जाती है उनके पास धीरे धीरे, बहुत अच्छा रोल किया था। इवन जो प्रकाश राज जिसकी आप बात करें, वो भी मुझे अच्छा एक्टर लगता है, बहुत बढ़िया एक्टर है। तो ऐसे कुछ पसंदीदा एक्टर है। नसरुद्दीन शाह इंटेलिजेंट एक्टर है ना, वो प्रेजेंस अपनी रखते हैं और लगता है कि हाँ एक प्रेजेंस उनकी होती है। पर जैसे ओमपुरी एक्टर है, वो वर्सटाइल एक्टर है। नसीर साहब अच्छे रोल करते हैं, ये मैं बोलूंगा, बहुत बढ़िया रोल करते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं बदलना, जैसे ओमपुरी बदल जाते हैं, जैसे परेश रावल बदल जाते हैं, वो उतना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म को होती, डायरेक्टर के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, वो उसमें डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, फिर हंसल मेहता के साथ भी काम किया, फिर आपके सौरभ शुक्ला के साथ काम किया। तो सौरभ शुक्ला एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो दोनों चीजें उनमें हैं। तो अलग अलग सारे के सारे हैं। अब उसमें कई बार ये होता है कि जैसे होता है ना कि हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि कई बार
वो पैमाना रखना कि ये इससे बड़ा एक्टर है, ये इससे छोटा एक्टर है। दरअसल एक्टर की भूमिका ये होती है कि वो अच्छा काम करता है, अच्छे रोल करता है और बहुत वेरिएशन में करता है, तो अच्छा अभिनेता है वो। वापस से आपकी दूसरी यात्रा पर आते हैं। एक अभिनेता के तौर पर रंगकर्म किया, फिल्में की, फिर ये अध्यात्म से टक्कर कब हो गई, कब टकराए, किस उम्र में, और किसने सबसे पहले आपको प्रभावित किया कि आप इस यात्रा से जुड़ें? देखो, मुझे तो लगता है कि अध्यात्म से जो मेरा सबसे पहला टकराव हुआ वो कबीर के कारण ही हुआ। जब मैं प्ले कर रहा था संत कबीर, जी। तो पढ़ते 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 पढ़ते, क्योंकि लिखना भी था, प्ले लिखा भी मैंने था, हाँ। तो वो टकराहट कबीर से शुरू हुई और वहां से अध्यात्म की तरफ एक रुझान शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आने शुरू हुए कि जैसे रेकी जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ थी पहले रेकी, क्योंकि बुद्ध के समय भी थी, लेकिन एक बार में विलुप्त हो गई। तो फिर जापानी लोगों में जो मिकाई उसाई जी करते हैं, वो आए, भारत आए, तिब्बत गए, उन्होंने रेकी सीखी, फिर उसको री इन्वेंट किया। तो वो हमारे यहाँ भी लौट के आई सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और ये सब चीज करके। तो उसमें जब दीक्षित हुआ तो कई चीजें फिर वो हुई, क्योंकि वो एक्चुअली में हम जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हम रिसीव करने लगते हैं रेकी में जब दीक्षित हो जाते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी जब आने लग जाती है तो वो आपके जो 7 चक्र हैं उनको धीरे 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 ठीक करना शुरू करती है और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ठीक करती है। तो उससे आपकी दृष्टि बहुत खुलने लगती है, आपकी सोच चलने लगती है, आप अच्छा चिंतन करने लगते हैं, आपकी कल्पनाएं अच्छी हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे नकारात्मकता आपसे दूर हटने लगती है। उसमें आया। फिर चूंकि हमारे खानदान में पंडित परंपरा रही है, हमारे जो दादाजी थे वो सिरोंज के बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य और पंडित भी थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना ब्लड में भी रहता है आपके, पर वो धीरे 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 आता है, एक साथ नहीं आता। तो वो सब कारण भी रहे होंगे मुझे लगता है। और जब मैं इसमें आ गया तो फिर मुझे लगा कि अब इसमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो फिर मैंने प्रयास भी करना चाहिए। तो ज्योतिष मैंने सीखा, पढ़ा उसके बारे में, तो ज्योतिष के बारे में पढ़ता रहा। फिर आश्रम बनाना शुरू किया, तो सिद्धाश्रम के नाम से सिरोंज में आश्रम है मेरा, तो वहाँ पे वो साधना करना भी शुरू की। तो बाद में फिर अब फिर समझ में आने लगा है कि सीखने के बाद फिर उसको छोड़ना भी जरूरी है। वाह। तो ये एक यात्रा है, ये गहरी बात है जो निरंतर चलती रहती है। कि कैसे बुद्ध कहते थे कि बुद्ध ने सारी विधियां अपना ली, भूखे रह के भी देख लिया, योग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बोले अब कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले अब छोड़ दो, सब छोड़ दिया सब, तो एनलाइटेड हो गए। एक अलग से मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि इसका रील फॉर्मेट में बना सकूं और लोगों तक पहुंचे। आपने रेकी में दीक्षा ली है, एक्चुअल क्या है रेकी? थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझा दीजिए, और इससे कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग लोगों की होती है। रेकी जो शब्द है वो दरअसल रे मतलब सर्वव्यापी और की मतलब जीवन ऊर्जा, जो हम ऊर्जा जीवन के लिए प्राप्त करते हैं। तो हम जीवन में ऊर्जा, शरीर में जैसे हम खाना खाते हैं तो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, हम सोते हैं तो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और लेकिन अब चूंकि ये हो गया है कि हमको ना तो बहुत खाने से ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं हम, क्योंकि अब सो भी ढंग से नहीं रहे हैं, तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही। अच्छा, आर्किटेक्चरली हमने अपनी सब चीजों को चेंज कर दिया है। तो पहले हमारे घर आपने देखे होंगे ऐसे होते थे, पिरामिड शेप में होते थे, छानी जिसको बोलते थे ना पुराने घरों की। तो जो ऐसा शेप होता है उसमें जो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आ जाती है। अच्छा। लेकिन जब फ्लैट रूफ होगा तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी आना उसका बंद हो जाता है। इसलिए मंदिरों के शेप आपने देखे होंगे सारे ऐसे होते हैं, पिरामिड शेप में होते हैं। तो इसलिए होता है कि गर्भगृह में जो मूर्ति है वो उसमें कॉस्मिक जो पंच तत्व की ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, अच्छा, कंबाइंड एनर्जी जो हमारे पूरे यूनिवर्स में वो डायरेक्ट गर्भगृह तक जाए। हाँ। और उससे वो जो मूर्ति रहती है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो चार्ज होती रहती है। तो अब चूंकि हमारे पास हम ना तो सो पाते हैं ढंग से, क्योंकि हम जितना ज्यादा सोचने लग रहे हैं, भाग रहे हैं ना भौतिक जीवन में, एक अंधी दौड़ चल रही है, तो उसमें ना तो नींद आती है। अच्छा, कॉस्मिक एनर्जी आने के लिए जरूरी है कि जब आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों सुप्तावस्था में चला जाए तब कॉस्मिक एनर्जी एंटर करना शुरू करती है। अच्छा, नहीं तो नहीं करेगी। ध्यान में भी यही होता है, जब शरीर आपका बिल्कुल सुप्तावस्था में चला जाता है
और थोड़ा brain- निर्विचार की अवस्था में। बिल्कुल, मतलब सुप्त अवस्था, तब आप वो एनर्जी आने लगती है, तब ध्यान, तो आप ध्यान लग भी नहीं लगा सकते आप। तो इसलिए रेकी जो है उसमें वो आपको किसी भी गुरु से दीक्षा मिल जाती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक होता है, उसमें फिर ग्रैंड मास्टर तक होता है। अच्छा। तो उसमें वो दीक्षित कर देते हैं। तो जो कंबाइंड जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जैसे ही आप उसका वाहन करते हैं वो आपके हाथों से प्रवाहित होने लगती है। Okay. तो एक एनर्जी आपको हीट महसूस होती है, उससे आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को क्योर कर सकते हैं, अपने चक्रों को, 7 चक्र हैं हमारे, उनको क्योर कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत नकारात्मकता से आप दूर होने लग जाते हैं, और डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही उसका आनंद है। उसके आगे जाना चाहें तो आप साधना उसकी कर सकते हैं, पर यह है कि आप जीवन में, क्योंकि हर आदमी को एनर्जी चाहिए, काम भी अगर जिंदगी में आपको करना है तो कुछ ना कुछ आपको एक एनर्जी सोर्स चाहिए। तो वो एनर्जी सोर्स अगर आप रेकी में आते हैं तो वहां से वो मिलना शुरू हो जाता है आपको, और धीरे धीरे वो आपको परिष्कृत भी करती जाती है। इसी से जुड़ा एक सवाल, अगर कुछ लोगों को रेकी जानना हो, सीखना हो, वो कहाँ जाएं? बहुत आसान है। आज तो आप गूगल पे जैसी रेकी का डालेंगे जी। तो बहुत सारी साइट्स खुलना शुरू हो जाएंगी, है ना। और इवन अपने शहर में भी अगर आप थोड़ा सर्च करें तो भोपाल में तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। वो सिखाते भी हैं और दीक्षा भी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि रेकी के, अब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको पट से आ जाएगा रेकी सीखिए और जीवन में आप अपना बदलाव करिए, ये करिए, पर वो थोड़ा सा फिर भौतिक जगत की तरफ ले जाते हैं कि आप उससे काम प्राप्त कर लेंगे, आप इससे अपने आप को इनरिच कर लेंगे, मतलब भौतिक संदर्भों में कार ले लेंगे आप, ये अच्छी लाइफ हो जाएगी। वो नहीं, मेरा कहना है कि आप अपने स्वयं के लिए करें, और उससे बहुत सारी चीज़ों का आप ठीक भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हो रहा है, तो अगर आप उसको रेकी देते हैं इसमें, क्योंकि पहले तो हम खुद को करते हैं, पर जब सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप डिस्टेंस रेकी करने लगते हैं। आप सिंबल के थ्रू किसी को बैठे बैठे दूर भी दे सकते हैं। ओके। तो वो उस तक रेकी पहुंचेगी और वो क्योर होगा। वो एनर्जी है, सीधा सिंपल फंडा है उसका जी। मतलब उसके पीछे कोई ये नहीं है लोग कहें कि भैया ये क्या है। भैया एनर्जी तो हम मानते हैं ना हर चीज को। तो मैं एक एनर्जी को, जैसे बिजली के तारों में बिजली चली जा रही है, तो उसके लिए आपको बिजली के तार लगाना पड़े। पहले फोन थे तो लैंडलाइन होती थी, खंबे से आता था। आज मोबाइल में आप देख रहे हैं कि अपने आप एनर्जी चल रही है। तो वैसे ही रेकी का भी सिद्धांत है, और वो प्रैक्टिस करते करते जितना आप उसमें डीप जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को संवारते चले जाएंगे। ठीक है। बहुत कम लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि धुरंधर जैसी फिल्म में काम करने वाले एक्टर संजय मेहता एक मंदिर के महंत भी हैं। इसके बारे में बताइए कि ये रंग जीवन में कैसे जुड़ा, और वो मंदिर कहाँ है जहाँ की आपके पास महंत ही है, और एक महंत एक एक्टर कैसे सामंजस्य आपस में बनता है ये? दरअसल मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कोई आश्रम बनाऊंगा, कभी नहीं सोचा था, या मंदिर बनेगा। ये प्रभु की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि उनको मुझसे काम कराना था ये, तो करा लिया। तो क्योंकि सरोज हमारा पैतृक गांव भी है जिला विदिशा में, तो वहाँ मैं जाता रहता। तो एक स्थान हमारा है वहाँ पे सिरस्वास करके, तो वहाँ मैं गया तो वहाँ पर कृपा उनकी प्राप्त हुई सिद्ध बाबा जी की जी। और वहीं मैंने काफ़ी, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, तो कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वो अब इसको साइंस झुटलाता है, है ना। तो वहाँ सब होता था, वहाँ मैं रहा काफ़ी 10 साल 9 साल सेवक। फिर वहीं उन्होंने एक आदेश दिया कि अब तुमको आश्रम बनाना चाहिए। अच्छा। यहाँ नहीं, सिरोंज में बनाओ, यहाँ से हटो। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा तो है नहीं, क्या करो। तो फिर धीरे धीरे शुरू किया काम। वो करते 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 आज ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ पर माँ जगदम्बा का मंदिर है, भोलेनाथ का बड़ा विशाल मंदिर है, भैरव हैं, अखंड धूना है जो 2017 से चल रहा है। उस सिरोंज में बासुदा रोड पे सिद्धाश्रम के नाम से है जी। तो ये तो वो चीजें हैं कई, जिसको कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आती कैसे होती है, हैपनिंग्स हैं, घटती रहती हैं, और कब किस पाथ पे आप डाल दिए जाएं। तो मुझे वो कई बार लगता है कि नदी जब बहती है तो चट्टान भी आती है, तो चट्टान से भिड़ती नहीं है, वो उसके पास से निकल के चली जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। बाद में कुछ दिन बाद वो चट्टान रगड़ खाते 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 वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो अब मेरा भी यही है कि जहाँ प्रभु ले जाएं वहां चले चलो। तो आश्रम बन गया, तो वो वहां पर भी ऐसे ही लोग आते हैं।
तो प्रभु की कृपा से ठीक होते हैं जो भी है। और कई ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि जिनको शायद हम नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, रेकी में भी हूँ, तो वो उसको मैं समझ सकता हूँ कि हालांकि बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आपने देखा कि जो आयुर्वेद था उससे एस्ट्रोलॉजी जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पर दो, फिर चूंकि वो नाड़ी को भी जानते थे, 3 चीज़ें एक साथ थी। आयुर्वेद में जो दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी, उसकी जानकारी तो थी, नाड़ी की भी जानकारी थी। तो नाड़ियों में कई ऐसी नाड़ियाँ होती थी जो ऊपर की भी होती थी, जैसे प्रेत बाधा है, फलाना ढिकाना, ये सब भी होती थी जी। फिर वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे। तो वो कई बार ये देखते थे कि भाई इसकी तो ये महादशा है, तो ये तो पूर्ण मार्गेश की महादशा हो गई है, तो इसको दवाई तो देनी है, लेकिन इसका ये जाप या ये रेमेडी भी करनी है, तो इससे जल्दी रिकवर हो जाएगा। ओके। और ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि हम भी जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो मुझे पता है कि कई बार एक मरीज है जिसकी सब कुछ, सारे टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपी हो गई, MRI हो गया, सब कुछ है, पता नहीं लग रहा, बोले कुछ है नहीं, तब भी होता है दर्द। तो फिर कई बार हम जब उसके कुंडली देखते हैं तो कुंडली में देखने में पता लगता है कि ये महादशा है, ये खराब चल रही, तो इसकी आप रेमेडी जब करोगे और उसके बाद जब जाके फिर से वो जांच कराता है तो वो चीज़ रिवील हो जाती है। और इसका ये अनुभव है मुझे, ये मैंने करके देखा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास हैं। तो ये ऐसे ही आश्रम का आ गया, बनता चला गया। तो अभी जैसे लंबे शेड्यूल के लिए एक्टिंग करने के लिए जाते होंगे मुंबई, तो फिर मंदिर किसके भरोसे रहता है? भगवान किसके भरोसे रहेगा? भगवान, देखिए सीधी बात है कि कोई किसी के भरोसे नहीं है यहाँ पर। भगवान को तो आप ये छोड़ दीजिए कि उनका मंदिर किसी के भरोसे रहेगा। हम फिर अगर ये कहते हैं कि हमारे भरोसे रहेगा तो फिर हम में अहंकार जनरेट होता है ना। हालांकि वेदों से ये बात आती है, सनातन परंपरा से आती, पर मैं आपको एक बहुत, हमारे एक प्रसिद्ध नाटककार हुए जयशंकर प्रसाद, उनका एक कोटेशन है, स्कंदगुप्त एक नाटक है, उसमें कहते हैं कि अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही खुद से बेगार कराती है। तो आप जिस दिन नियामक मान लिया, कर्ता मान लिया, तो आप बेगार करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। तो मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि प्रभु जो चाहेंगे वो करा लेंगे, वो करा लेंगे प्रभु को। अब जैसे आज मुझे गुरुवार है, आश्रम पे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, नाटक करो आज जाके छतरपुर में, संत तुकाराम का नाटक करो जाके। तो आज उन्होंने वहां नहीं बुलाया, यहाँ भेज दिया, तो मैं अगले गुरुवार वहां चला जाऊंगा। तो इसमें कोई बड़ा द्वंद्व नहीं होता, अब वो द्वंद्व का समय खत्म हो गया। और यही द्वंद्व लोगों को अशांत कर देता है। बिल्कुल, द्वंद्व हमें, जब भी द्वंद्व आएगा आप अशांत होंगे, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा कहती है कि द्वंद्व है ही नहीं। जब द्वंद्व किसी चीज में नहीं है, द्वैत है ही नहीं किसी में, सब एक ही है, तो फिर आप काहे को परेशान हो रहे हो? हालांकि ज्योतिष पे आपने थोड़ा बहुत बताया, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से लेना चाह रहा हूं कि हम देखते हैं कि जो लोग थिएटर करते हैं उन पर एक प्रगतिशीलता का प्रभाव होता है, पश्चिम का प्रभाव होता है, कार्ल मार्क्स और लेनिन का प्रभाव होता है, एक क्रांति का प्रभाव होता है। ज्योतिष तो दूर दूर उन्हें छूता भी नहीं है। आपको न सिर्फ ज्योतिष ने छुआ, बल्कि आप खुद ज्योतिष जानते हैं, लोगों को ज्योतिष के विषय में बताते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो ये कैसे जीवन में जुड़ा ये हिस्सा? नहीं, जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ। देखिए, जब हम कोई भी, हम तो अपने देश की बात करेंगे ना। हाँ। हम कार्ल मार्क्स की बात क्यों करेंगे? भाई हमारा देश इतना समृद्ध है, हम जब ये कहते हैं कि भाई हमारा देश जो था सोने की चिड़िया था, हम विश्वगुरु थे, और विश्वगुरु थे, जैसे मैंने अभी आपको एक आदि शंकराचार्य का जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, ये पूरा संसार एक परिवार है, ये हमारे यहाँ से जाता है। ये किसी दूसरे देश का ऐसा कोई कोटेशन मिलता है आपको क्या? नहीं मिलता। दूसरा, हम सब ब्रह्म हैं, ये फिलॉसफी भारत से जाती है। कोई इस बात को कहता है क्या? कोई भी धर्म कहता है, कोई भी देश कहता है, बता दीजिए। तो हम अपने देश की बात क्यों नहीं करेंगे भाई? हम अपने देश की बात करें, और दूसरा कोई देश ऐसा हो तो बता दे। नहीं, मेरा सवाल ये कि ज्योतिष पर आपका भरोसा कैसे टिका, और ज्योतिष इसीलिए के विज्ञान को आप कैसे स्वीकार कर इसीलिए टिका। मैंने यही तो कह रहा हूँ ना कि हम अपने देश की बात हमको क्यों नहीं माननी पड़ेगी, या अपनी क्यों नहीं करनी पड़ेगी? तो एस्ट्रोलॉजी भी हमारे सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। नहीं, ये आपकी श्रद्धा बोल रही है या आपकी खोज बोल रही है? नहीं, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है, मैंने उसको देखा, परखा है। मतलब सिर्फ अगर मैं फ्लूक में आपसे बात करूं तो वो नहीं है, क्योंकि जब
और हमारे देखिए शास्त्र प्रमाण है, मैंने अभी फिर कहा ना कि आयुर्वेद के साथ एस्ट्रोलॉजी जुड़ा हुआ था, पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो दोनों तरह से कि मेडिसिन, अगर सिर्फ मेडिसिन देते रहेंगे तो वो काम नहीं करेगी, तो एस्ट्रोलॉजिकली जब इसकी हम रेमेडी करेंगे तब वो मेडिसिन वर्क करना शुरू करेगी, है ना। कोई इसीलिए ये कहते हैं, तो ज्योतिष में भी जब मैंने देखा कि भाई कोई आदमी की उसकी मन स्थिति कब गड़बड़ होती, भाई देखिए या तो आप बिल्कुल ब्रह्म हो जाओ, मन से परे चले जाओ, है ना, तो हो हर आदमी तो नहीं जा सकता ना। हाँ। भाई कबीर तो हर आदमी नहीं हो सकता ना, तो कबीर तो फिर कहेंगे कि माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, तो मन का जिस दिन फेरने लगे जाएगा आदमी, तब उसको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर उसे दवा भी नहीं चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी भी नहीं तो चाहिए। इसलिए ये जो सारे शास्त्र हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का, ये हमारे भौतिक जगत को बैलेंस करने के लिए, यस, कोई फ्लूक में आए हुए नहीं है कि आप ऐसे जगत में जब जाओगे जहां पर बहुत झंझावात होगा, तब आपको ये रास्ते आपको काम आएंगे, तब आप कहीं से एनर्जी ले पाओगे, तब आप अपना रास्ता, भाई आप मेडिसिन की खोज क्यों हुई, आप बीमार पड़ते हैं, बुखार पड़ते हैं, तो आप पैरासीटामोल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो साइंस ने आपको एक दे दिया, तो एस्ट्रोलॉजी भी तो वहां एक साइंस की तरह काम कर रही है ना, और वो सभ्यता का विज्ञान, वो सभ्यता का विज्ञान है, आप उसको माने या ना माने, वो है, सत्य है। और वो ये बताता है कि भाई ये तुमको बुखार इसलिए बार बार आ रहा है, कितनी बार पैरासीटामोल खाओगे तुम, तो ये भी करके देख लो, फिर दवाई भी खा लो ना, क्या दिक्कत है, दोनों चीजें करके देख लो, उससे परहेज क्यों है, हो सकता है कि उससे वो कम हो जाए। और ग्रहों की स्थिति है, भाई हम ग्रहों की अगर बात नहीं करेंगे तो आप ये बताइए कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य तपने लगता है, ठीक है ना, कहते हैं ना, मगर दिन बड़े होने, वसंत में आके दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती, क्यों होने लगती है, मकर राशि में सूर्य जब आता है, तो चूंकि मकर राशि शनि की राशि है, शनि ठंडा ग्रह है, ठीक है, तो उस राशि में जब सूर्य आता है तो सूर्य भी ठंडा होगा ना, तो वो एफर्ट करना शुरू करता है, तो तीव्र होना शुरू होता है, तो इसलिए वहां से अब जो धूप बढ़ना शुरू होगी धीरे धीरे, वो तीव्रता की तरफ चलेगी और मौसम बदल जाएगा। तो इसलिए मकर में से हम करते हैं, मकर संक्रांति हो रही है। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, फ्लूक में नहीं है, बहुत साइंटिफिक है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सूर्य अगर मेष की राशि में आएगा तो उच्च का हो जाएगा, क्योंकि मंगल की राशि है वो, ठीक है, और सूर्य यदि तुला की राशि में आ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। क्यों नीच का हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, शुक्र बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है, वो डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है, वो फैंटेसी को रिफ्लेक्ट करता है, वो इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है, वो बहुत सारे दूध के और इसके व्यापार को, भोजन के व्यापार को रिफ्लेक्ट करता है, सॉफ्ट प्लेनेट, ग्लैमरस है। तो सूर्य का एक ग्लैमरस प्लेनेट के साथ क्या काम, तो इसलिए जब उसकी राशि में वो आता है तो वो नीच का हो जाता है। ये साइंटिफिक है, इसको अगर आप सोच के देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है। ऐसे शनि का है, शनि जब मेष की राशि में आएगा तो नीच का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि शनि ठंडा ग्रह है, मेष राशि किसकी है, मंगल की, मंगल फायर है, और शिव के अंश हैं, जिन्होंने शिव से युद्ध किया था, उन्हीं को मंगल का दर्जा मिला था। तो उस राशि में वो मित्र राशि है ही नहीं, दोनों एंटी प्लेनेट हैं, तो स्वभाव देखो ना आप दोनों का। तो इसलिए कैसे साइंटिफिक नहीं आप कह रहे हो, भाई साइंस ने भी तो प्रूव किया ना कि शनि ठंडा ग्रह है कि नहीं है, ये साइंस कहता है। और सूर्य आग है, तो अब सूर्य जो है वो मान लीजिए मकर राशि में आएगा, कुंभ राशि में आएगा तो एंटी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो है, उसको हमको उस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। और ये भले ही कहते रहें, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, पूरी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, सब जाते हैं। आपने जितना अध्ययन अपने जीवन में किया, कोई नया व्यक्ति हो जिसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करनी हो, और आपने कहा कि प्रैक्टिस का विषय है, उसे किसको पढ़ना चाहिए, आप पर किसका प्रभाव है, किन आध्यात्मिक गुरुओं को आपने पढ़ा, जाना, और आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा तो कहना है कि सबको पढ़ना चाहिए पहली चीज, और जहां से जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए। तो मैं जैसे भाई ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है जी, और आचार्य रजनीश जैसा लिखने वाला, जिसको कहें, हालांकि उन्होंने लिखा तो नहीं, बोला ही है सब कुछ बोला, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। मतलब भैरव तंत्र पर आप देखिए, उनके 8 वॉल्यूम की किताबें हैं भैरव तंत्र पर, और भैरव तंत्र को आप वैसे पढ़ने जाएंगे ना,
संस्कृत में पढ़ेंगे या उसका जो हिंदी, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन रजनीश ने उसको इतना डिटेल में और इतना सरल किया है कि भैरव तंत्र को आप समझ सकते हैं कि बेसिकली तंत्र है क्या। ऐसी कई चीजें हैं जो रजनीश ने बड़ी सरल की हैं, जो आप बहुत आसानी के साथ आपको कम्युनिकेट करने लग जाती हैं और समझ में आती है। और दरअसल उसमें उनकी भाषा का भी कमाल है। वो भाषा जिस तरह की बोलते हैं, जिस तरह से चीजों को पुटअप करते हैं, वो आप उसको आपको सुनना पड़ता, सुनने लगते हैं आदमी, पढ़ता नहीं, सुनाई देने लगता है उसको। ओशो पर थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए कि आपने ओशो को बहुत सुना, बहुत पढ़ा होगा। कौन से चीजें हैं जो ओशो की पढ़नी चाहिए? भैरव तंत्र के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए, उसमें क्या कहा है? भैरव तंत्र को इतना सरल किया है उन्होंने कि जैसे हम जैसे तंत्र की जब बात करते हैं ना, तो तंत्र ऐसा लगने लगता है कि बड़ा नेगेटिव इमेज बनती है। नेगेटिव इमेज भी आती है। दूसरा, तंत्र है क्या, ये कुछ अजीब सा ही होगा, कुछ जादू टोना जैसा होगा, कुछ होगा। वो बड़ा सरल है तंत्र उनका। उन्होंने शुरू यहीं से किया है, क्योंकि भैरव तंत्र की शुरुआत ये हुई है कि पार्वती जी भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, प्रश्न नहीं करती, वो कहती हैं कि मेरी शंका को निर्मूल करें। जिज्ञासा करती है ना, जिज्ञासा करती है। तो कहती है मेरी जो शंका है उसको निर्मूल करिए आप। तो कहती है वो उसका उत्तर मत दीजिए, क्योंकि रजनीश का ये कहना है कि जब भी आप कोई प्रश्न करते हैं उसका जो उत्तर मिलता है फिर उससे एक उत्तर पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है। है ना। तो उन्होंने कहा इसको निर्मूल ही कर दो। मुझे उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दो आप। तो फिर उसके संदर्भ में भोलेनाथ ने जो 312 विधियां बताई हैं, अच्छा, वो भैरव तंत्र है। भैरव तंत्र है। और उसको रजनीश ने बहुत आसान किया है। किस तरह के प्रश्न हैं उसमें? वो 312 विधियां, किस तरह के समाधान? 312 विधियों में वो एक एक प्रश्न करती हैं और एक एक उसके जवाब देते हैं। तो उसके लिए रजनीश ने उसकी सरल, अब जैसे कोई भी चीज है कि हम मूलतः तंत्र भी क्या था हमारे, जैसे हमारे भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है ना, योग मार्ग है, वैसे ही तंत्र मार्ग है। तो वो भी तो मोक्ष के लिए ही था। तो वो भी एक विधि है कि अब उसमें 312 विधियों में से वो कहता है कि 312 विधियां में 312 विधियों में आपको पारंगत होने की जरूरत नहीं है। उसमें से कोई एक विधि जो तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप है, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है, उसको तुम चुन लो और उसको कर लो। जैसे एक सिंपल विधि है कि मैं अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करूं। सांस आ रही है और सांस जा रही है, मतलब जो सोहम का जो कॉन्सेप्ट है ना, सोहम, ये कॉन्सेप्ट है। इसको ही अगर आप करते रहें तो एक विधि ये है। ओके। तो अब इस पे ये करते 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 जब आप इसके डीप में चले जाएंगे, सांसों का, ये सांस भाई आ कैसे रही हो, जा कैसे रही। तंत्र मतलब एक फॉर्मूला है, एक विधि दी है आपको, है ना। चाहे इस विधि से चले जाओ आप, है ना। सुंदरकांड में क्या विधि दी है? निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। सब छोड़ दो, मोक्ष हो जाएगा। सांसों पे ध्यान देने लग जाओ, आ रही है, जा रही है, विधि है भाई। कई लोग विधि के रास्ते से जाएंगे ना, कई ज्ञान के मार्ग से जाएंगे, तो एक विधि है वो। तो इस विधि को जब आप करते चले जाएंगे, करते जाएंगे, एक समय ऐसी आएगी कि भाई सांस कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, फिर सांस ठहर जाती है, फिर अलग विधियां हैं। तो ऐसी अलग 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 विधियां हैं भाई। हम अपने अस्तित्व को अलग मान रहे हैं ना भाई। तंत्र की विधि है, जैसे मैं थिएटर में भी कई बार प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो दर्शक बैठा है वो ही, जैसे अभी हम कैमरे पे बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है आप बैठे बैठे ये इसको जो लोग देखेंगे वो लोग देख रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, जो कि हम सनातनी हैं, तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ये सिर्फ इतने ही लोग नहीं देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड इस बात का साक्षी है। तो जैसे ही आप ब्रह्मांड को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, सारे जो पॉजिटिव पावर्स हैं, जो नेगेटिव पावर्स हैं, सब शामिल हैं। तो आपने अपने आप को जोड़ लिया, सब जोड़ लिया, आप अलग नहीं हैं, आप पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो फिर आप जो भी कह रहे होते हैं वो पूरी ईमानदारी से कह रहे होते हैं, छल होता ही नहीं उसमें। तो ये भी तंत्र है। ओशो से कब परिचय हुआ आपका? मुझे लगता है 15-16 साल में हो गया होगा शायद। जब आपकी आयु 15-16 साल? 16 साल। धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था, पर कहते हैं समझ बाद में भी आती है ना, कई बातें बहुत बाद में समझ में आती हैं।
और कहते हैं कि ओशो को शुरुआत में उनसे जूझना बड़ा कठिन होता है लोगों को। अगर जल्दबाजी में कोई उन्हें जानने निकल जाए और पढ़ने निकल जाए तो बड़ा चोट लगती है उसके नियमों को, उसकी मर्यादाओं को। क्योंकि देखिए ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जो वो जैसे कहते हैं टिट फॉर टैट, हाँ वो जैसे को तैसे को जवाब दे देते हैं। हाँ वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर कोई उन्होंने कहा कि अगर जरा सा उनसे किसी ने कुछ बदतमीजी की तो फिर वो चीज़ों को पूरा उलट देते। वो कृष्ण को खारिज भी कर देते हैं और कृष्ण को बड़ा भी बना देते हैं। बड़ा भी बनाते हैं। तो वो उनकी अपनी तर्क की शक्ति थी और दोनों कन्विंसिंग होते थे, ऐसा नहीं। हाँ सबसे बड़ी बात है वो। तो इसलिए वो रजनीश हैं, इसलिए वो बहुत अलग हैं। तो ऐसे स्टालवर्ट बहुत कम आते हैं अपने समय में। मुझे तो लगता है कि जो हमारी पूरी तुलसी और उसके बाद की जो परंपरा है, क्योंकि तुलसी के बाद विवेकानंद और के बाद अगर कोई देखे जाए तो यही है। उसके बाद अब कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ऐसे वो थे कि हर चीज को, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि ओशो ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको ये कह दिया, नहीं, उसने जो काम किया है वो काम को अगर आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत काम है उनके। और हर सब्जेक्ट पे उन्होंने बोला है, हर सब कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा है। तो भारत ने तो उन्हें शुरुआत में एक सेक्स गुरु की तरह ही माना और बड़ा खुद को चोटिल महसूस किया। बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो उनकी उस लेक्चर का विरोध करते रहे कि संभोग से समाधि, संभोग जैसे विषय पर खुलकर बात करते थे वो, तो इसका बड़ा विरोध रहा। आपने उनके इस तरह के लेक्चर्स को कैसे देखा? नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारी समझ भी तो विकसित होती है ना धीरे धीरे। हम कौन से ऐसे हमारे जो हमने कबीर को कितना समझ लिया था, ये सवाल तो हमेशा हर युग में रहेगा। मतलब ये सवाल ओशो से नहीं किया जाना चाहिए, जो लोगों ने समझ रहे हैं उनसे ही किया जाना, क्योंकि हम अब कहते हैं ना कि जब वो कई साल गुजरते चले जा रहे हैं, कई निकलते चले जा रहे हैं, तब हमको लगता है कि अच्छा आज ये इसने ये लिखा। और जो पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ ओशो ने यही चीज नहीं लिखी, उसके आप मैंने कहा ना जैसे भैरव तंत्र है, गीता दर्शन, इतनी अच्छी व्याख्या है। गीता पर जो उनके प्रवचन हैं वो इतने अच्छे हैं। नचिकेता पर जो उनका पूरा प्रसंग है वो अद्भुत है। ऐसे किसी को नहीं छोड़ा। नागार्जुन पे है। तो आप इतना अद्भुत एक तरह के ना दृष्टांत पेश करने वाला कोई नहीं, और सरल भाषा में। कि मतलब अगर नागार्जुन कोई समझाने जाएगा तो ब्रह्म को समझाने जाएगा तो जैसे मैंने कहा ना कि परमानंद जी महाराज को आप जब सुनते हैं तो परमानंद जी महाराज जी बहुत सरल भाषा में, बहुत जन की भाषा में लोगों को समझाते हैं कि अद्वैत क्या है, मन क्या है, तुम क्या हो, वो क्या है, बड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। तो ऐसे ही रजनीश का भी मामला था। तो जिस तरह रजनीश को सुनकर उनके सुनने वालों को, उनके चाहने वालों को मन लगता है, उसी तरह का मन मेरा भी लग गया है इस इंटरव्यू में दादा संजय मेहता जी को सुनते हुए। लेकिन समय की सीमा है। वे एक बड़े नाटक के लिए यहाँ पधारे हैं और उनका थिएटर अभी कुछ ही घंटे बाद शुरू होने वाला है, जिसका आनंद पूरा शहर लेने वाला है। हमने कोशिश की कि उनके इस बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा चुराया जाए, जो कि जैसा वो कहते हैं कि यूनिवर्स में हमेशा के लिए संग्रहित हो जाए और इसे लोग सुनते रहें। आप इस इंटरव्यू को जब भी देखें, कृपा करके पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आएगा। इंटरव्यू के किस हिस्से में ज्यादा मजा आया है वो कमेंट में हमें जरूर लिखें। संजय मेहता जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए और इतनी ज्ञान भरी, प्यार भरी बातें हम बताने के लिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार। थैंक यू सो मच।